हमारे पास HDMR का 18x14 का ये पीस है। इसे हम आपको हाइड्रोलिक हिंजेस लगाकर दिखाने वाले हैं। हम आपको डिटेल में दिखाने वाले हैं कि आप किन बातों का ध्यान रखें हाइड्रोलिक हिंजेस लगाते वक्त। तो सबसे पहला जो ज़रूरी काम ये होता है कि जिस टक्कर पे आपने हाइड्रोलिक हिंजेस लगाने हैं वो आपने बिल्कुल सीधी धार में कर लेना उस टक्कर को। बाद में आपने 22 mm की इस तरीके से मार्किंग कर लेनी है। नेट 22 mm की मार्किंग आपने करनी है, इससे कम या ज़्यादा नहीं करनी। मार्किंग करने के बाद में आपने 3 इंच का इस तरीके से मार्क कर लेना है। अगर आपके पास ज़्यादा छोटा पल्ला है तो आप इसे 3 इंच से आधा इंच कम भी रख सकते हैं। और सुम्बी की मदद से इस तरीके से आपने इसे निशान लगा लेना है। निशान लगाने का मतलब यही होता है कि जो आपके पास बिट होती है उसकी जो सेंटर के अंदर नोक होती है उसको आपने मार्क किया है सुम्बी की मदद से, उस नोक को आपने उसके अंदर बिठाकर इसका जो निशान है उसके ऊपर लगाकर आपने इस तरीके से होल निकाल लेना है कब्जे का। होल निकालते वक्त एक बात का ध्यान रखें कि जिस बिट से आप होल निकाल रहे हैं वो अच्छी क्वालिटी की होनी चाहिए, क्योंकि अगर आपके पास अच्छी क्वालिटी की बिट नहीं है तो आप अच्छे तरीके से इसका होल नहीं कर पाएंगे, जिससे क्या है कि जो आपका कब्जा है उसकी अलाइनमेंट गलत हो जाएगी और जो आप कब्जा लगाएंगे वो टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा, जिससे क्या है कि जब आप पल्ले की फ़िटिंग करेंगे तो वो अच्छे तरीके से नहीं हो पाएगी उसकी फ़िटिंग। होल निकालने के बाद में मैं आगे का काम बताता हूँ कि आप किन बातों का ध्यान रखें। तो आप इस तरीके से कब्जे को लगाकर पहले देख लीजिए कि ये टेढ़ा मेढ़ा नहीं है। जो आपने 22 mm की मार्किंग की थी आपने उस निशान की मदद से इसे आप देखकर सीधा कर सकते हैं, और जो कब्जे का जो होल होता है जहाँ पे आपने स्क्रू लगाने हैं उसकी आप मार्किंग कर लीजिए पेन की मदद से। 22 mm का जो आप मार्किंग देख सकते हैं हमने उसके हिसाब से इस कब्जे को सेट किया है। तो निशान लगाने के बाद में सुम्बी की मदद से जो आपने मार्किंग किया है उसका जो होल है कब्जे का पेच के लिए, तो उसको आपने बिल्कुल सेंटर के अंदर सुम्बी की मदद से पंच करना है। पंच करने का ये फ़ायदा होता है कि जब आप स्क्रू लगाते हैं तो वो आसानी से इसके अंदर आप स्क्रू लगा सकते हैं और जो आपका कब्जा है वो भी टेढ़ा मेढ़ा नहीं होगा। जो HDMR जो बोर्ड होता है वो काफ़ी ज़्यादा हार्ड होने की वजह से इसके अंदर स्क्रू लगाने बहुत मुश्किल हो जाते हैं। तो सुम्बी की मदद से जब आप पंच करते हैं तो उसका ये भी फ़ायदा होता है कि जो स्क्रू लगाते हैं वो आसानी से इसके अंदर टाइट कर सकते हैं आप। तो मार्किंग गेज से जब आपने इसकी जो 22 mm की मार्किंग करनी है वो पूरा जितना आपके पल्ले की लंबाई है उसके हिसाब से आपने पूरी इसकी मार्किंग कर लेनी है। जब आप जो कब्जा लगाएंगे तो उसकी जो अलाइनमेंट है वो आपको पता चल जाएगी, उसके लिए आपको अलग से मेजरमेंट नहीं करना पड़ेगा। तो जब आप इसे पल्ले से जब इसे अटैच करेंगे लगाने से पहले आपने किन बातों का ध्यान रखना है। ये जो हम आपको स्क्रू दिखा रहे हैं ये कब्जे को आगे पीछे पल्ले को आगे पीछे करने के लिए होता है, अंदर बाहर करने के लिए। इसे आपने सेंटर के अंदर ही रखना है, ना आगे ना पीछे, बिल्कुल सेंटर के अंदर रखना है आपने। और ये जो स्क्रू है ये जो पल्ले के चढ़ाव के लिए होता है ये भी आपने बिल्कुल सेंटर के अंदर रखना है। ये जहाँ पे जो आपने पेज फ्री कर लेना है, ये टाइट भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। दूसरे एंगल से भी आपको दिखा देते हैं। ये जो स्क्रू है वो आपने लूज़ कंडीशन के अंदर रखना है। ये जो स्क्रू है इसको आपने बिल्कुल भी टाइट नहीं रखना है, तो लूज़ कंडीशन में रखने का फ़ायदा मैं आगे आपको दिखाने वाला हूँ इसका। तो चलिए बॉक्स के अंदर इसकी जो फिटिंग है वो हम आपको करके दिखाते हैं। इसे लगाने से पहले आपने दो जो माइका होती है 1 mm की माइका, उसे आप इस तरीके से टेप करके ये जो टक्कर होती है पल्ले के और जो बॉक्स के बीच की जो टक्कर होती है उसके अंदर आपने इसे लगा करके इस तरीके से, जिस तरीके से हम आपको वीडियो में दिखा रहे हैं, ये जो पैकिंग आपने यहाँ पे लगा के ऊपर नीचे आपने देख लेना है कहाँ पे आपने इसे सेट कर लेना है, वो एक बार में ही आपने करना होगा। जिस कब्जे को आपने स्क्रू करना है उस जगह पे आपने पैकिंग दे लेनी है। जैसे पहले हमने जो ऊपर स्क्रू लगाए थे तो ऊपर पैकिंग दी थी, और जब नीचे लगा रहे हैं तो नीचे भी आपने इस तरीके से पैकिंग दे लेनी है। तो आपका ये पल्ला बिल्कुल तैयार हो चुका है। तो अभी हम आपको जो इसके अंदर की जो फिटिंग होती है, जो
फिटिंग करने के बाद में जो इसके जो स्क्रू होते हैं उसे आप किसी तरीके से एडजस्ट कर सकते हैं। देख सकते हैं जो बाहर की तरफ से बिल्कुल बराबर है ये पल्ला। तो इसके जो स्क्रू हैं वो किस तरीके से काम किए जाते हैं इसके, तो ये जो स्क्रू है वो पल्ले के चढ़ाव के लिए होता है, और ये वाला जो स्क्रू है ये पल्ले को अंदर बाहर करने के लिए होता है। इस तरीके से आप लूज़ करके इसे इस तरीके से एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये आपको जहाँ पे भी आपको सेट लगे उस जगह पे आप इसे सेट कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो हमारी वीडियो को देखने के बाद लाइक ज़रूर कीजिए। अगर आप नए हैं हमारे चैनल पर तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। वीडियो को एंड तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बने रहिए हमारे चैनल पे इसी तरह से।